दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चों के लंच में ऐसा क्या दें जो झटपट से बन के भी तैयार हो जाए, घर में रखी चीज़ों से बने और हेल्दी तरीके से बने, तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। आज मैं जो नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही कम सामान में मैंने बना के तैयार किया, वो भी हेल्दी तरीके से। सिर्फ 1 चम्मच तेल से मैंने इस नाश्ते को बनाया है। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए सूजी। तो मैंने यहाँ पे बारीक वाली 1 कप सूजी ली है। आप बारीक मोटी कोई भी सूजी ले सकते, जो सूजी आपके पास हो। इस नाश्ते को बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा मिक्सी जार लिया है, जिसमें हम सारे सूजी को डाल देंगे, क्योंकि हमें सूजी को पीसना है। ये बहुत ही फूले फूले नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने खट्टी वाली दही ली है 2 से 3 चम्मच। अब इसी के साथ साथ जिस कटोरी से मैंने दही लिया था, उसी कटोरी से आधा कटोरी जितना पानी ले लेंगे, क्योंकि हमें सूजी को अच्छे से पीसना है। अगर आप चाहे तो बिना पीसे भी फेंट के भी बना सकते इस नाश्ते को, लेकिन पीस लेने से ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा आपको फेंटना नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे सूजी में स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच के जितना तेल। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही कम मेहनत में बन के भी तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे सूजी जो है हमारे पेस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे दिखा देते, इसका ढक्कन हटा करके। तो चम्मच की सहायता से हम दिखा देते हैं। हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए था, जैसा पेस्ट हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी जार को हटा लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे मिक्सिंग बाउल, क्योंकि सूजी को हमें एक दूसरे बाउल में निकालना है ताकि हम इसे अच्छे से फेंट सके। तो देखिए बेटर हमारा एकदम परफेक्ट, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ले करके हम इसमें डाल देंगे, ताकि मिक्सी जार में लगा हुआ बेटर वेस्ट ना जाए। लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। अब इसे अच्छे से एक बार फेंट लेंगे। इसे मैंने पीस लिया है बढ़िया से, तो ज़्यादा देर आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सूजी जो है हमारा फेंटा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि सूजी को ढक के 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे तब तक के लिए ही रेस्ट में रखें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इसे साइड कर देंगे और यहाँ पे मैंने लिया केक टिन, जिसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल से अच्छे से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को कटोरी में, प्लेट में, किसी भी बर्तन में बना सकते या फिर स्टील वाली थाली में, लेकिन मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है। केक टिन में ही ज़्यादा बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने उंगली की सहायता से केक टिन में अच्छे से तेल को ग्रीस कर दिया है। अब मैंने जो बेटर लिया था उस बेटर को इधर ले लेंगे और इसे हटा देंगे। तो यहाँ पे देख लेते कि हमारा बेटर अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो एक बार फिर से फेंट लेते हैं। तो देखिए बेटर अच्छे से फेंटा गया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच के जितना मीठा सोडा, ताकि नाश्ता हमारा बहुत ही फूले फूले स्पॉन्जी बन के तैयार हो। तो आधा चम्मच के जितना हम यहाँ पे मीठा सोडा डाल रहे हैं। ये छोटा चम्मच है, ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं है। तो इसे फिर से एक बार अच्छे से हम फेंट लेते हैं। सोडा डालने के बाद एकदम झटपट से बन के तैयार हो जाती है जो नाश्ता, और खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अब हम क्या करेंगे कि बेटर को साइड कर देंगे और यहाँ पे केक टिन को जो मैंने तेल से ग्रीस करके रखा था ले लेंगे, जिसमें हम सारे बेटर को डाल देंगे। तो देखिए मैंने केक टिन में सारे बेटर को ले लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, ताकि हम फटाफट से नाश्ते को पका सकें। तो गैस पर मैंने देखिए पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी जो है हमारा गर्म हो गया, तो इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर हम रख देंगे केक वाला टिन, जिसमें हमने बेटर भर करके रखा है, और इसे अच्छे से ढक देंगे। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके हमें
5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। 5 मिनट में ही आराम से रेडी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए तो इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं। तो देख सकते कितने अच्छे से ये पक गए हैं और फूले फूले बन के तैयार हुआ है। तो कांटे वाले चम्मच की सहायता से हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते चम्मच एकदम साफ़ सुथरी निकली, इसका मतलब नाश्ता जो अच्छे से पक गया। तो इसे गैस से उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम थोड़ी सी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए मैंने गैस पर रखा एक तड़का पैन, जिसमें हम 1 चम्मच के जितना तेल डाल दें और तेल के गर्म होते हम यहाँ पीली वाली सरसों डाल देंगे। सरसों जैसे ही तड़कने लगेगा इसमें कुछ कड़ी पत्ते हम डाल देंगे। अगर आप चाहे तब हरी मिर्च भी डाल सकते चीरा लगा के बीच से, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया तेल में। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं नींबू का रस, जिससे इसका टेस्ट चटपटा आएगा, बढ़िया आएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लेकिन एकदम नाम मात्रा का नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नाश्ते में भी नमक डाला था। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच के जितना। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देंगे। और एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमने जो तड़का तैयार किया है इस नाश्ते के ऊपर डालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि चाकू की सहायता से किनारे से थोड़ा सा कट कर लेंगे, ताकि नाश्ता हमारा आसानी से निकल जाए, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन नाश्ते को अब ठंडा करने के बाद ही निकालिएगा, गरम गरम नहीं निकालिएगा। गरम गरम निकालने से क्या होगा ना कि टूटने का डर रहेगा, और ठंडा करके अगर निकालिएगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, पूरा एकदम परफेक्ट निकलेंगे। तो इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे और केक टिन को उल्टा करके थोड़ा सा टैप कर देंगे तो ये आराम से निकल आएंगे। तो देख सकते कितने आराम से निकल आए, बिल्कुल भी टूटे नहीं, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, कितने एकदम नरम मुलायम स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो नाश्ते को हम पलट देते हैं और हमने जो तड़का तैयार करके रखा है इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो आप पैन में भी इसे थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता सरसों का जो तड़का बना के तैयार किया था थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप चाहे तो बिना तड़का लगाए भी आप इस नाश्ते को खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगा देने से थोड़ा बढ़िया रहेगा और खाने में इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो अब हम नाश्ते को कट कर लेंगे। आपको जैसा पीसेस करना है, जैसा साइज रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर शेप देंगे, एकदम इजीली कट जाते, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही नरम बन के तैयार हुआ है, हल्के हाथों से कट करेंगे हम। देख सकते कितने बढ़िया से ये कट हो जा रहे हैं। तो इधर से घुमाते हुए फिर से कट कर लेंगे ताकि इसका शेप स्क्वायर आए। तो देख सकते कितना बढ़िया से हमने सारे पीस को तैयार कर लिया है। तो ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और बनाना तो बहुत आसान है, इससे कम टाइम में आपने कोई नाश्ता बनाया नहीं होगा। बहुत ही बनाने का तरीका जो बहुत ही सिंपल है। तो इस मज़ेदार से सूजी से बनने वाले नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।